Hello viewers, this is part 5 of the series on ASP.NET Core MVC। इस कोर्स में हम ASP.NET Core MVC सीखेंगे और एक फुली फंक्शनल डेटा ड्रिवन ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने MVC आर्किटेक्चर को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम AppSetting.json की फ़ाइल को समझेंगे और Program.cs की फ़ाइल को भी समझेंगे। इफ़ यू नोटिस, हमारे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में एक फ़ाइल है विद द नेम AppSetting.json। AppSetting.json की फ़ाइल करता क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर करता है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या हैं? जिस तरह अगर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, उस डेटाबेस की जो स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है वो इसी फाइल के अंदर सेव होती है। इसके अलावा अगर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ लॉगिंग स्टोर कराना चाह रहे हैं, लॉगिंग क्या है? लॉगिंग बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन के अंदर सक्सेस या तो फेलियर मैसेज को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है उसको हम लॉगिंग कहते हैं। अगर कोई यूज़र अपने आईडी से लॉगिन करना चाह रहा है, उसे जो एरर आता है उनको हम किसी फाइल में सेपरेटली स्टोर करते हैं। इसके अलावा अगर कोई यूज़र को सक्सेस मैसेज डिलीवर होता है, जैसे कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन टू योर अकाउंट या तो यू हैव सक्सेसफुली रीसेट योर पासवर्ड, जितनी भी हमारी एरर और सक्सेस मैसेजेस हैं उनको हम कहीं किसी फाइल में सेव कर रहे होते हैं। इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसी फाइल के अंदर सेव करते हैं। और जो हमारी लॉगिंग है, इनकी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर कोई लॉगिंग क्रिटिकल है या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है या तो किसी और लेवल में उसको रख रहे हैं, तो वो भी इसी फाइल के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा हम अपने एप्लीकेशन के अंदर अगर ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि कौन से यूज़र्स हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने अलाउड जो होस्ट्स हैं उनमें एस्टेरिक दिया हुआ है। एस्टेरिक का मतलब यह है कि कोई भी यूज़र किसी भी आईपी एड्रेस के साथ हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि एक ही पर्टिकुलर यूज़र या एक ही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करे, बाकी एक्सेस नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए हम यहाँ आईपी एड्रेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम AppSetting.json की फ़ाइल को एक्सपेंड करें, देन वी हैव AppSetting.development.json। हम अपनी एप्लीकेशन की डिफरेंट डिप्लॉयमेंट या तो डिफरेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स स्टोर कर सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट में हैं या तो डेवलपमेंट स्टेज में हैं, इसके लिए हम अलग कॉन्फ़िगरेशंस स्टोर कर सकते हैं। अगर हम स्टेजिंग में हैं तो स्टेजिंग के लिए हम एक अलग फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं विद द नेम appsettings.staging.json। या तो अगर प्रोडक्शन में हैं तो प्रोडक्शन के लिए appsettings.production.json की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फ़ाइल है विद द नेम program.cs। program.cs फ़ाइल हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट है, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू करती है। इसके अंदर वो तमाम लॉजिक्स होते हैं जो हमारे सर्वर को स्टार्ट करते हैं और हमारी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, पहला फ़ाइल जो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है वो है program.cs। अगर आप .NET 5 या तो .NET 4 इस्तेमाल कर रहे हैं, .NET 4 और .NET 5 के अंदर ये फाइल्स अलग नाम से होगा, start.cs के नाम से या तो इसके अलावा कोई और नाम से होगा। मगर .NET 6 और .NET 7 में वो दोनों फाइल्स को मर्ज करते हुए एक ही फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम है program.cs। पहली लाइन में हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट बिल्डर। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर और व्यूज़ का सर्विस ऐड होता है और फिर इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ builder.build हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड होता है। और बिल्ड करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को स्टोर कर रहे हैं ऐप वेरिएबल के अंदर। इसके बाद हम डिफरेंट मिडलवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। यहाँ डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर्स हैं जो MVC ने यूज़ किए हैं। हम चाहें तो अपना मिडलवेयर बना सकते हैं।
इफ़ यू आर न्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिडलवेयर बेसिकली हैं क्या? मिडलवेयर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लास है। जब भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो वो क्लास हमेशा एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा जो मिडलवेयर्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अगर लेट से हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई HTTP रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर किसी को कोई डेटा चाहिए या तो किसी को कोई डेटा भेजना है तो उनके लिए क्या रूल होगा, ये सारी चीज़ें हम मिडलवेयर के अंदर डिफाइन करते हैं। मिडलवेयर्स और कुछ भी नहीं है बल्कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर पाइपलाइन के थ्रू सेट करते हैं। पाइपलाइन क्या है? program.cs की फाइल, ये हमारी पाइपलाइन है। जब भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई फाइल आती है या तो कोई रिक्वेस्ट आती है या तो कहीं से कोई रिक्वेस्ट जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसी प्रोग्राम के अंदर से ही आता है, विच इज़ program.cs। इसके अलावा मिडलवेयर्स कंट्रोल करते हैं हमारी एप्लीकेशन को। जब भी हमारे पास कोई एरर ओकर हो तो उस केस में हमारे एप्लीकेशन को किस तरह बिहेव करना चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे मिडलवेयर सेट करते हैं। अगर आप यहाँ देख लें, वी आर यूजिंग अ कंडीशन जिसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं अगर ऐप एनवायरनमेंट डेवलपमेंट नहीं है तो उस केस में ये व्यू यूज़र को शो कराओ। इसके अलावा वी आर यूजिंग app.use.hsts। HSTS का मतलब है HTTPS स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। जब भी कोई यूज़र हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो ये मिडलवेयर करता क्या है, हमारे एप्लीकेशन को हमेशा HTTPS में चलाता है, ना कि HTTP में। इसके अलावा वी हैव app.use.https रीडायरेक्शन। जब भी हम अपने एप्लीकेशन के अंदर HTTP यूज़ करना चाहेंगे, लेट्स से मैं अगर अपने एप्लीकेशन के अंदर यहाँ लिख लूँ, S को हटा के HTTP लिख लूँ और अपनी फ़ाइल को लोड कर लूँ, एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को HTTPS में रिडायरेक्ट कर देगा। अगर हम ये लाइन ऑफ कोड हटा दें अपनी program.cs फाइल से और URL के अंदर HTTPS हटा दें, HTTP करें, तो फिर हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनसिक्योर है। इसके अलावा वी हैव app.useStaticFiles। ये करता क्या है, ये श्योर करता है जब भी कोई यूज़र हमारे एप्लीकेशन में से कोई फ़ाइल को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो फ़ाइल हमें देना चाहिए या तो नहीं चाहिए, ये रूल यही मिडलवेयर डिफ़ाइन करता है। अगर हम इस लाइन ऑफ कोड को हटा दें, www रूट फोल्डर के अंदर इस इमेज को एक्सेस करने की कोशिश करें, हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने app.useStaticFiles को हटाया है। इसके अलावा अगर हम ये मिडलवेयर को यूज़ करें तो हम कोई भी फाइल यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव app.useRouting। ये करता क्या है, हमारे URLs हैं, जब भी यूज़र URL में पहले कंट्रोलर और फिर व्यू का नाम सर्च करता है या तो एंटर करता है, हमारी एप्लीकेशन उसी एंड पॉइंट वही URL को उठा के दे देता है। अगर हम इस लाइन ऑफ कोड को हटा दें और अपनी एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करें तो वी कैन नॉट एक्सेस एनी कंट्रोलर एंड एनी व्यू। इसके अलावा वी हैव app.useAuthorization मिडलवेयर। ये मिडलवेयर ये चेक करता है कि जब भी कोई यूज़र हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है वो ऑथोराइज है या नहीं है फॉर पर्टिकुलर एक्शंस। अगर इस लाइन ऑफ कोड को हम हटा दें तो हमारी एप्लीकेशन ऑथोराइजेशन कभी भी चेक नहीं करेगा। फ़िलहाल हमें ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑथोराइजेशन इम्प्लीमेंट नहीं की हुई है। इसके अलावा वी हैव app.map-controller-route की मिडलवेयर। इसके अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट रूल सेट किया हुआ है कि URL के अंदर हम कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले कंट्रोलर का नाम आता है और फिर एक्शन का नाम आता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कोई भी कंट्रोलर एंड व्यू का नाम पास नहीं करता तो इसको होम के अंदर इंडेक्स वाला फ़ाइल एक्सेस करना चाहिए।